और बोली जब एक तुम्हारे रानी थी वह भी व्यर्थ ले आए हो अब भोग करन मौका पी थी और मकबार में धोबी लाए हो। इधर देखो बुद्धि खराब होगी तुम्हारी जो तुमने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरी सौत है। जब एक तुम्हारे रानी थी वह भी व्यर्थ ले आए भोग करन को काफी थी वो जबार में धोखे में लाए जिस घर में मेरी सौत पहले से उस घर में हम नहीं जाएंगे। तो उत्तान पाद बोले अपनी कहेगी हमारी भी सुने। सुनो जिसे तुम सौत बता रही हो सच तो ये है कि उसी ने हमारी शादी कराई। वो तो बहुत अच्छी आदत की है। एक बार तू घर के अंदर तो चल के देख ले, मेरी बात सुन ले। वो तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहेगी, जो भी कहेगी वही करेगी। एक बार घर के अंदर तो चलो। छोटी बोली हम बिल्कुल नहीं महाराज, हरगिज नहीं। और बोली है राजा शरणिया, बोली है राजा शरणिया में नहीं रहूं। बोली है राजा शरणिया में नहीं रहूं। सुनो जो तुम हमको क्या घर में रखो, जो तुम हमको क्या घर में रखो, बाबो बाबो दिखावा तुझी मेहरिया में नहीं रहूं। बोली है राजा शरणिया में नहीं रहूं। बिल्कुल नहीं जाऊंगी महाराज, और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक उस सौती घर में रहे। अगर आप हमें रखना चाहते हो तो उस नागन को घर से निकाल करके बाहर फेंक दो। अगर उसे रखना चाहते हो तो हमारे ऊपर एक एहसान कर दो, हमारी डोली हमारे पिताजी के घर पे वापस भेज दो। जहां वो रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगी, और जहां मैं रहूंगी वहां वो नहीं रहेगी। अरे महाराज वो तो हमारी सौते हैं, और हमें तो सौत के नाम से ही जलन है, सौत के नाम से ही घृणा है। अब बोली मेरे पिया सौती की भाषा बउरे और मोए नाय सुहावे। वो तो पाप करे उलटे पातक ठगनी मोई लगावे। मर जाऊंगी जान दे दूंगी लेकिन घर में कदम हरगिज नहीं रखूंगी। महाराजा नारद के घर में जाऊंगी, फूल पटक के द्वारे पे है मैं मर जाऊंगी। महाराजा हरगिज घर को जाऊंगी, और फूल पटक के द्वारे पे है मैं मर जाऊंगी। सोई सुन छोटी की बात हो सुना
छोटी ने ये कह दिया, महाराज अगर हमें रखते हो तो उसे घर से भगा, उसे रखते हो तो हमें हमारे घर पे पहुंचाओ। समझ गए? वो तानपाद कहने लगे, अब हमारे दिमाग में आया कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। और दासी से बोले, मेरी मुंह की तरफ देख रही है, जा। कितनी बार मैंने उससे मना किया कि मेरी शादी न कराए, का नहीं माने। अब वो इसे आए समझायो, घर के अंदर ले जाए या तमाशा ना खड़ा करा। बड़ी ने सुना कि शादी तो हो गई लेकिन घर में आने से मना कर रही है। दौड़ी दौड़ी दरवाजे पे आई और छोटी रानी जब पालकी में बैठी उसके सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोली, बहन हमने अपने पति की शादी इसलिए थोड़ी कराई थी घर में कलेश हो। हमने तो शादी इसलिए कराई थी घर में सुख शांति आए। तू घर के अंदर चली चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहूंगी। तेरे सारे घर का काम करूंगी, तेरे खाए हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी। जब तेरे कोई बच्चा पैदा होगा तो मैं तेरे लड़के को खिलाऊंगी, लेके तू घर के अंदर चली चल। और बड़ी रानी रोती हुई छोटी से बोली, चलो संभालो जा घर को, अभी तेरी दासी बन जाऊंगी। वो दो रोटी मोई देती रही हो, मैं तो तेरो लला खिलाऊंगी। घर के अंदर चली चल, घर के अंदर चली चल। तू सोवेगी जब सीढ़ियां पे, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। और जो ना घर को चली बहन ना पति को मुख दिखाऊंगी। अंदर चलो, तू घर की मालकिन बनना, मुझे नौकरानी बना देना, जो भी कहेगी वो ही करती रहूंगी। घर के अंदर चली चल। ले लगी गई रोई सुनी थी नारी, और एक पुत्र के पीछे हुई रही ख्वार। महाराज की व्याकुल और दिल में होने लगी। अब पूरा पकड़ी गई बेटी महारानी द्वारा पे रोने लगी। छोटी रानी पत्थर भाई गले जो नाई पिघलो है। छोटी रानी पत्थर बनी गले जो नाई पिघलो है। ने छोटी से कहा, जब तेरे कोई पुत्र पैदा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, तेरे खाए हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन तू घर के अंदर चली चल। छोटी ने जब ये सुना कि मेरे बच्चे को खिलाएगी, मेरे बच्चे को, वो तानपास से बोली, देखा महाराज तुमने ये क्या क्या रही है, मेरे बच्चे को खिलाएगी ये। जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर की रखवारी करना चाहती है? अरे तुझे लड़का देगा कौन खिलाने को? अगर मैंने तुझे अपना बच्चा दे दिया तो तुझे जहर दे के मार डालेगी। तू क्या समझे माँ की ममता? अरे माँ की ममता तो माँ जानती है, और तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या समझे माँ होती क्या है?